हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है जो एग्ज़ाम हुआ था इंटरमीडिएट का, उसका स्क्रूटनी का डेट आ गया है। मतलब जो किन्हीं किन्हीं कारणों से जिनको लग रहा है कि उनका नंबर और अधिक होना चाहिए था और नंबर कम उनको मिला है, तो वो अपना चैलेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो ये खबर है इसको हम लोग पूरी तरह से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो इसमें बताया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल दिनांक 23/3/2024 को प्रकाशित किया गया है। और यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषय या एक से अधिक सभी विषय में प्राप्त अंक से असंतुष्ट हैं, तो वह विषय और विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराने के लिए समिति के वेबसाइट पर BSEB-inter.org एवं biharboardonline.bihar.gov.in पर दिनांक 28/3/2024 से 4/4/2024 तक की अवधि में 120 रुपया प्रति विषय के दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दो वेबसाइट दिया गया है, BSEB-inter.org, एक है biharboardonline.bihar.gov.in। तो ये दो वेबसाइट है। और यदि राशि की बात करें तो राशि यहाँ पर देख लीजिएगा, एक सब्जेक्ट के लिए 120 रुपया लग रहा है। और इसका डेट देख लीजिए, 28 से है 4 अप्रैल तक ये आपको समय मिलेगा ये ऑनलाइन करने का, मतलब चैलेंज करने का। फिर यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कर रहा है ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया। तो उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति के वेबसाइट जो है BSEB-inter.org और biharboardonline.bihar.gov.in पर अप्लाई करके स्क्रूटनी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम, वहाँ पर लिंक खुलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। और उसके बाद परीक्षार्थी अपना रोल नंबर और रोल कोड और जन्म तिथि जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में टाइप करना है, अंकित करना है इसके पासवर्ड को, पासवर्ड क्रिएट कर रजिस्टर करना है। और इस पासवर्ड को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि रोल कोड, रोल नंबर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे। और इसके उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी प्रदर्शित होगा, मतलब दिखेगा वहाँ पर आपको अंदर में। उसके बाद फिर जिसमें विद्यार्थी अपना सभी विवरणी विषय सहित उपलब्ध जिसमें रहेगा अंदर में। और जिस विषय या विषयों में विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी कराने के लिए आवेदन करना हो, वे उस विषय और विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स को अंदर से मार्क करना है। उसके बाद फिर पश्चात फी पेमेंट के लिए पेज पर उपलब्ध पे बटन को क्लिक करना है। और निर्धारित स्क्रूटनी यानी कि शुल्क के भुगतान के लिए राशि डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात 24 घंटे के अंदर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि यदि निकासी हो जाएगा तो समझिएगा कि वह जमा होने की स्थिति में आवेदन अपूर्ण माना, मतलब यदि कट जाएगा तो समझिएगा कि चैलेंज हो गया है, यदि नहीं कटेगा तो वह अधूरा माना जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ बताया गया है। उसके बाद समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत स्क्रूटनी निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होगी। तो स्क्रूटनी जो होगा वह किन किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख के किया जाएगा, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसमें यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर पृष्ठों में अंक का मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो मान के चलिए उत्तर पुस्तिका के अंदर के पेज में कुछ कुछ जो है नंबर नहीं जोड़ा गया है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हुआ है तो उसमें सुधार किया जाएगा, मतलब जितना नंबर मिला है उसमें कोई त्रुटि हुआ है जोड़ में तो वो मिलेगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्न उत्तर अमूल्यांकित हो तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि चेक नहीं हो पाया था, उसको सुधार किया जाएगा। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा
कि जब स्क्रूटनी कराइएगा तो इसमें अंक बढ़ सकते हैं, दूसरा अंक घट सकते हैं, या जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर है, यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्क्रूटनी हेतु आवेदन के लिए जाने के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 में भी सम्मिलित होता है और स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप वार्षिक प्राप्तांक के आधार पर वो परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल ही मान्य होगा, न कि कंपार्टमेंटल। मतलब मान के चलिए कोई विद्यार्थी जो है फेल था, वह चैलेंज किया है स्क्रूटनी के लिए, और जो है फिर जो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो भी भर देता है, तो जब उसका चेक होगा, यदि जो वार्षिक एग्ज़ाम है उसमें पास हो जाता है और कंपार्टमेंटल में भी पास हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो उसका वार्षिक है वही वैलिड होगा। बस इन्हीं कुछ बिंदुओं को यहाँ पर हम आप सबसे बताना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ छात्रों का जो है कहना है कि मेरा कम नंबर आ रहा है, मेरा इतना होना चाहिए, थोड़ा सा कम नंबर हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में जो है कि ये सारी जानकारी जो आपको दिया गया है कि इन सब में सुधार होगा, और इनकी राशि क्या है, इनका कब से कब तक डेट है, और इसे हम कौन सी वेबसाइट पर जा कर के इसको स्क्रूटनी को हम लोग करा सकते हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं के साथ आप लोग सभी को, जो हमारे छात्र हैं, उनको ये जानकारी देना था। बाकी आप अपने स्क्रूटनी करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने आप में सोचें कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप सोचिएगा, और यदि आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो आप 120 रुपया के दर से अपने जितने सब्जेक्ट में कराना चाहेंगे करा सकते हैं। तो बस यही जानकारी आप सभी को देना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर किसी नए जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।